बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट खुशबू अफजान और आज की वीडियो बनाने का मकसद मुआशरे के उस नासूर, लानती, जानवर और जहन्नुम नुमा इंसान के चेहरे से पर्दा उठाना है जिसने एक नहीं बहुत सी जिंदगियां तबाह कर दी हैं। बताता है कि मैं बिजनेस करता हूँ लेकिन बिजनेस के नाम पर वो धंधा करता है। ही इज़ अ सप्लायर, ही इज़ अ स्मगलर एंड ही इज़ अ ब्लैकमेलर, ही इज़ अ रेपिस्ट। मैं बात कर रही हूँ नाजरीन उस्मान मिर्ज़ा की, जो कि इन दिनों सोशल मीडिया पर उसकी बहुत सी वीडियोस वायरल हुई हैं। उस्मान मिर्ज़ा कौन है, ये क्या बिजनेस करता है और लड़का लड़की इसके फ्लैट में क्या कर रहे थे, और इसने जब उनकी नाजेबा वीडियो बनाई तो वो नाजेबा वीडियो कैसे वायरल हुई। आईजी पुलिस और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने इस वाक़े का जब नोटिस लिया, इनकी गिरफ्तारियां हुई तो क्या हुआ और आने वाले दिनों में क्या होने जा रही है, ये तमाम तफसीलात मैं आपको आज अपनी वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो आपने मेरी वीडियो लाजमी देखनी है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि इस तरह की जो अपडेट्स हैं वो हासिल करने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि उस्मान मिर्ज़ा कौन है। उस्मान मिर्ज़ा बेसिकली तौर पे इस्लामाबाद का रिहायशी है और ये एक ब्लैकमेलर है और ही इज़ अ स्मगलर, ही इज़ अ रेपिस्ट एंड ही इज़ अ सप्लायर ऑल्सो। ये बाकायदा तौर पर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे पॉलिटिशियंस और जो हमारी सोसाइटी के बहुत ही अमीर तरीन हजरात हैं उनको पार्टीज़ में लड़कियां जो है वो सप्लाई करके देता था। ये बाकायदा तौर पर इसका धंधा है और इसके गैंग में बाकायदा तौर पर 40 से 50 लड़के हैं जो इसके कारिंदे हैं और ये पूरा एक नेटवर्क है। और इस नेटवर्क में रहते हुए इसने एक नहीं बहुत सी जिंदगियां तबाह की हैं। और इनके फ्लैट्स में जब भी कोई कपल आता था तो ये इसी तरीके से उनकी वीडियोस बनाते थे और फिर बाद में उनको ब्लैकमेल करते थे, लड़कियों को सप्लाई करते थे और लड़कों से पैसे बटोरते थे। और जो नहीं लेता था फिर उसकी फैमिली में इस तरह से वीडियोस जो है ये सेंड करते थे और ब्लैकमेलिंग का सिलसिला जो था वो बाकायदा तौर पर ये अपना शो करवाते थे। अब नाज़रीन, ये जो उस्मान नामी बंदा है ये क्या बिजनेस करता था ये मैं आपसे शेयर करूं। ये बताता था कि मैं फ्लैट और अपार्टमेंट्स को सेल परचेज भी करता हूँ, रेंट पे भी देता हूँ, इसी तरह गाड़ियों को भी सेल परचेज करता हूँ, रेंट पे देता हूँ और इसका एक गेस्ट हाउस पे है, ये इस तरह बताता था। अब हकीकत में क्या था, अब ऊपर से तो इसने ये सारा कुछ बताया था लेकिन अंदर खाते ये बाकायदा तौर पर अपने गैंगस्टर नेटवर्क के साथ धंधा कर रहा था। अब होता क्या था, अब ये वारदात किस तरह डालता था, इसका तरीका वारदात क्या था, वो इस तरह से था कि जब अपना फ्लैट रेंट पे देता था तो बाकायदा तौर पे अपने ख़ास बंदे को कहता था कि तुमने मुझे बताना है कि वो कपल जो है वो किस लेवल का है, क्या वो हम उसको इजीली टारगेट कर लेंगे, लड़की कैसी है, और फजूल रबिश किस्म के सवाल वगैरह वो उनसे करता था। अब जो इनको लगता था कि कपल ज़रा इजी है उसको टारगेट करना और उससे पैसे ज़रा ज़्यादा बटोर लिए जाएंगे, लड़की प्यारी है, तो ये बाकायदा तौर पर उसको टारगेट करते थे। अब ये इनका बिजनेस था, ये इनका धंधा था जिसको ये बताते थे कि जी हम अपार्ट फ्लैट्स का काम करते हैं, गाड़ियों का काम करते हैं। बेसिकली तौर पे ये ब्लैकमेल करते थे उन कपल्स को और वो जो रकम मिलती थी उस पर इन्वेस्ट करते थे फ्लैट्स में और गाड़ियों में, और इस तरीके से इनका ये ऊपर से बिजनेस भी चल रहा था और अंदर खाते ये धंधा भी कर रहे थे। अब होता क्या है, ये जो वाकया हमारे सामने है जिसमें आपने भी देखा कि लड़का और लड़की रूम में होते हैं और ये बाकायदा तौर पर वहाँ पे जाता है और ये करता क्या था, ये बाकायदा तौर पर ये शो करवाता था कभी कि कभी ये पुलिस वाला बन जाता था, कभी ये एजेंसी का बंदा बन जाता था, कभी ये एफआईए का बंदा बन जाता था और कभी ये शो करवाता था कि मैं फ्लैट का ऑनर हूँ, मुझे पता नहीं है, मेरा फ्लैट मेरे दोस्त ने आपको रेंट पे दे दिया। और इस तरीके से ये छापा मारता था और फिर छापा मारने के बाद उनको कहता था ओ तुम लोग की नाजेबा काम कर रहे हो, चलो मेरे सामने नाजेबा काम करो। और बाकायदा तौर पर उनकी वीडियोस बनाता था, लड़के से पैसे लेता था और लड़की का रेप कर देता था। ये इसका एक तरीका कार था, इसका स्टाइल था वारदात करने का। यही काम इसने इन दोनों कपल्स के साथ भी किया। वीडियोस में आप बाकायदा तौर पर देख सकते हैं कि ये कह रहा है कि तुम दोनों आपस में बदकारी करो और नाजेबा लैंग्वेज भी इस्तेमाल करें, जो कि मैं अपनी वीडियो में कतन जो है वो यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि आप वीडियोस आप लोग देख चुके हैं कि किस तरीके से उनको
बदकारी करने पे मजबूर कर रहा है और साथ साथ वीडियोज़ भी बना रहा है। और ना सिर्फ ये इस तरह के काम कर रहा है, तशद्दुद भी कर रहा है, थप्पड़ मार रहा है और बाकायदा तौर पे उन पे जुल्म की इंतहा कर दी है इस जानवर नुमा इंसान उस्मान मिर्ज़ा ने। उसके बाद अब हुआ होता क्या है, अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि वो वीडियो लीक कैसे हो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ना तो उस्मान मिर्ज़ा ये वीडियो लीक करता, क्योंकि अगर वो लीक करता तो अपने चेहरे को ब्लर कर देता, और ना ही लड़की या लड़के ने ये लीक किया, क्योंकि अगर वो भी ये वीडियो लीक करते तो अपने चेहरे जो है वो ब्लर कर देते। अब इंदर की इनसाइड स्टोरी क्या है वो मैं आपसे शेयर करती चलूँ। इनसाइड स्टोरी ये है कि ये जो उस्मान मिर्ज़ा है इसका कारिंदा इससे नाराज़ हो जाता है, इनके आपस में इनका झगड़ा होता है, जिसकी वजह से वो इसको अपने काम से निकाल देता है। अब वो क्या करता है कि जब वो इसके काम से निकलता है तो वो इसके मुखालिफ ग्रुप में चला जाता है। मुखालिफ ग्रुप में जाने के बाद वो फौरी तौर पे इसकी जो वीडियोस इसने बनाई होती हैं उनको दिखाता है, और फिर वो क्या करता है, जो उनका मुखालिफ ग्रुप है वो एक सोशल मीडिया पर एक बेनज़ीर के नाम से एक पेज बनाते हैं और उस पर ये वीडियोस जो है अपलोड करते हैं और सबको टैग कर देते हैं, और जनाब 24 घंटे के अंदर ये वीडियोस जो हैं पूरे पाकिस्तान में आग की तरह, जैसे आग जंगल में फैल जाती है उस तरह ये पूरे के पूरे पाकिस्तान में वीडियो जो है वो फैल जाती है। उसके बाद साथ ही होता ये है कि इमरान खान साहब और आईजी पुलिस जो है इसका नोटिस लेते हैं, और कुछ ही देर के बाद इस मरकज़ी मुलजिम उस्मान मिर्ज़ा की गिरफ्तारी हो जाती है, और साथ ही साथ इसके 3 मुलजिम जो साथी हैं वो भी गिरफ्तार हो जाते हैं। अब नाजरीन, जिन दिफात पर मुकदमा काटा गया है, FIR काटी गई है, कहा जा रहा है कि वो बहुत कमज़ोर हैं, वो बेलेबल हैं, जिसकी वजह से ये मरकज़ी मुलजिम जो है वो पकड़ लिया जाएगा। अब मैं आपको साथ से ये बताती चलूँ कि जब ये वीडियो सामने आई, पुलिस ने जब उस मुतासरा लड़की और लड़के से रब्ता किया तो वो डरे हुए थे और वो कहते कि हम बिल्कुल भी उस्मान मिर्ज़ा के खिलाफ बयान नहीं देंगे, क्योंकि अक्सर इन केस में यही होता है कि वक्ती तौर पर जब मामला सोशल मीडिया पे बहुत हाईलाइट होता है, पुलिस भी आ जाती है, लेकिन मामला अदालत में जब जाता है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है पाकिस्तानी अदालतों का निज़ाम के साल हा साल गुजर जाते हैं, केस दिवालिया हो जाते हैं, और जो इतना बाअसर बंदा होता है वो फिर इन मुतासरीन को ब्लैकमेल भी करता है, जान से मारने की धमकियाँ भी देता है, जो कि उस्मान मिर्ज़ा ने भी दी हैं। तो फिर एडन होता क्या है कि जो कमज़ोर मुतासरीन होते हैं वो बिल आखिर घुटने टेक देते हैं और हाथ जोड़ के साइड पे हो जाते हैं कि भाई हम आपके बारे के नहीं हैं और ना हम आपका मुकाबला कर सकते हैं, हम पहले ही बहुत टेंशन में है, हमारे साथ बहुत बुरी हुई है, तो लिहाजा वो फिर साइड पे हो जाते हैं। इसी वजह से ये मुतासरीन भी साइड पे नहीं, सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन पुलिस की जानिब से उनको बहुत ज़्यादा दिलासा दिया गया है, उनको यकीन दिलाया गया कि हम आपके साथ खड़े हैं और आपको इंसाफ दिला के छोड़ेंगे। और साथ ही साथ इमरान खान साहब ने खुद इस चीज़ का नोटिस दे दिया, और आज IG इस्लामाबाद और इमरान खान साहब की जो है मुलाकात हुई है, और बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि इमरान खान साहब ने कहा है कि वो जो उन्होंने कानून इम्प्लीमेंट किया था कि इस तरह के केसेस में जो भी ऐसा कोई क्राइम करता है तो उसको नामर्द कर दिया जाएगा। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इस तरह का कानून इस पर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, इस तरह की दिफात इस पर लगा दी जाए कि ये बच ना पाए, क्योंकि वीडियोस जो है वो हमारे सामने एविडेंस के तौर पे, और जो मुतासरीन है उन्होंने भी अपना बयान जो है कलमबंद करवा दिए। पीछे क्या रह जाता है? पीछे कुछ भी नहीं रहता। मुलजिम जी आपने पकड़ ली हैं और मुतासरीन ने भी बयान दे दिया है, वीडियोस आपके सामने है। अब होगा क्या? अब होगा ये कि मामला जो है वो अदालत में जाएगा। अब इमरान खान साहब, हमारी पुलिस और पर ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अब वो इस केस को परस्यू कैसे करते हैं। ये मुजरिम जो वाकई ही बहुत ही भयानक इसका चेहरा है, ये गिरफ्तार तो हो गया, लेकिन क्या वाकई इसको सज़ा दी जाएगी? बीइंग मुस्लिम, बीइंग अवाम, हम सबका ये मुतालबा होना चाहिए इमरान खान साहब से, बल्कि हम कर भी रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म से, कि आप इस मुजरिम को निशान इबरत बना दें, इसका वो हाल करें और इसको सड़कों पे फांसी दें और इसके साथ वो हशर करें कि ये निशान इबरत बन जाए। और इसके बाद इस तरह का कोई भी वाक़या करना तो दूर की बात, सोचना भी गवारा ना करे। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो बाअसर मुजरिम है, इसकी जानिब से इसकी वीडियो भी एक लीक हुई, जिसमें उसने बताया कि मेरा सामना मेरे से कमज़ोर जो लोग हैं उनसे पड़ा है, मैं अपना फ़ोन बंद कर रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, और
साथ ही उसने ये भी कहा कि मैं बेल करवा के अपनी वापस आ जाऊंगा। मतलब इस तरह का कॉन्फिडेंस है उस इंसान का, और उसको पता है कि मेरे बहुत लंबे लंबे हाथ हैं और वो लोग मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे। मतलब ये उसने सीधा तमाचा मारा है हमारी पुलिस, हमारे इमरान खान साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारी अदालतों पर। और उसने वाज़े तौर पे ललकारा है सबको कि जनाब आप लोग सारे भी मिल जाओ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मेरे हाथ जो है वो बहुत लंबे लंबे हैं। तो ये उस्मान मिर्ज़ा नामी दरिंदा किस हद तक सच कह रहा है, और इमरान खान साहब दूसरी जानिब इसका नोटिस लेते हैं। तो अब देखना ये होगा कि इमरान खान साहब कामयाब हो पाते हैं ये, या उस्मान मिर्ज़ा जो है वो कामयाब हो पाता है। क्योंकि अल्लाह ना करे अगर तो कुछ ना हुआ और ये बेल पर रिहा हो गया तो इमरान खान साहब, ये बहुत बड़ा सवाल होगा कि क्या ये तमाम तर माफिया बहुत ताकतवर है हमारे वज़ीर आज़म के सामने भी, और अगर वज़ीर आज़म कुछ नहीं इनका बिगाड़ सका तो आप और मैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते फिर। और फिर ये नया पाकिस्तान क्या है, और रियासत मदीना में क्या तब्दीली आई है, ये क्या वही आपके वादे थे, वही दावे थे जिसके लिए हमने आपको वोट दिया था और जिसके हमने ख्वाब देखे थे। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान हमारी गवर्नमेंट में, हमारी पुलिस में और हम लोगों पर, हमारी सोसाइटी पर आता है कि क्या हम इस माशरे में रह रहे हैं। तो नाज़रीन, आप क्या समझते हैं कि उस्मान मिर्ज़ा नामी दरिंदे जानवर के साथ क्या होना चाहिए, और इस केस पर आपका अपना पर्सनल तज्जिया क्या है? आपने मुझसे ज़रूर शेयर करना है कमेंट सेशन में। टिल देन अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।